गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं पूर्णांकों का ही है, लेकिन अब पूर्णांकों में योग की संक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। पूर्णांकों पर योग की संक्रिया के प्रगुणों में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि योग के प्रगुण थे, सारे प्रगुण यहाँ पर जो पूर्णांकों के हैं, पूर्णांकों भी योग के सारे संक्रिया के नियमों का पालन करता है। तो इसमें आता है पहला, जैसे हमने देखा कि -4 + 6 कर दिया। ये प्रगुण धन और ऋणात्मक दोनों है, लेकिन योग जो आया 2, एक पूर्णांक संख्या आ गई। तो क्या हो गया, पूर्णांकों में योग संक्रिया संबरक है। तो ये क्या हो गया, संबरक नियम का पालन करता है। पहला हो गया, पहली कंडीशन थी कि अगर हम पूर्णांकों में पूर्णांकों का योग करते हैं तो ये संबरक नियम आता है। अब दूसरा नियम है, जैसे 8 प्लस 8 है, प्लस करेंगे -11, तो क्या आएगा, -3 आएगा। और बराबर में -11 + 8 कर दें तो भी -3 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि क्रम बदलने पर भी वही पूर्णांक आता है, जैसे कि -3 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, पूर्णांकों में योग संक्रिया जो है क्रम में नियम का पालन करती है। अब ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर एक हमने इक्वेशन लिया, ब्रैकेट मझला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, मझला ब्रैकेट लिया है। ब्रैकेट में +5 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -4 है। तो जैसे अब क्या हो गया कि -3 है तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा और माइनस का 4, तो इसको घटा दिया तो माइनस का 2 आया। अब कह रहा है कि अगर हम क्रम चेंज कर दें, 5 को अलग कर दिया और +-3 प्लस -4 कर दें, तो यहाँ पर जो आएगा अब अगले इक्वल +5 प्लस -7 = -2 आ गया। तो ये कहने का मतलब है कि चाहे हम आगे से इसको सही वो करें, लेकर के प्लस करें, या बाएं से या दाएं से चलें, लेकिन दोनों में जो है क्या होगा, संख्या जो पूर्णांक है -2 आएगी। तो इसका मतलब होगा कि पूर्णांक पर जो है संक्रिया साहचर्य नियम का भी पालन करती है। अब अगला है, जैसे 0 में हम -4 को प्लस करते हैं तो -4 आएगा। +7 में 0 का प्लस कर दें तो भी +7 ही आएगा। मतलब ये कि अगर शून्य में हम किसी संख्या को प्लस करते, किसी पूर्णांक को प्लस करते हैं तो वही पूर्णांक आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शून्य जो है योग संक्रिया का तत्समक अवयव का नियम का भी पालन करता है। तो जो शून्य क्या होगा, संक्रिया का तत्समक अवयव है। इसमें 5वां नियम है, जैसे शून्य किसी पूर्ण संख्या का अनुवर्ती नहीं हो, कि अगर हम शून्य में प्लस करते हैं तो वो अनुवर्ती संख्या नहीं आती है। जैसे अनुवर्ती का मतलब -5 + 1 किया तो -4 आ गया, और -1 + 1 किया तो 0 आ गया। तो -1 का अनुवर्ती जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन 0 का कोई अनुवर्ती नहीं है। यानी कि क्या चीज़ हो गया, प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है, यह उस पूर्णांक में 1 जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। कोई भी अगर हमारा पूर्णांक है, उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो हम उसके अनुवर्ती संख्या को हम लोग पा सकते हैं। अब कह रहा है कि जैसे अगर पूर्णांक है -2 में से अगर हम किसी पूर्णांक -5 को घटाते हैं तो +3 आता है, या जो जैसे -2 + 5 हो जाए तो +3 हो जाता है। तो ये जो 6वां नियम जो निकल के आया वो ये हो गया कि अगर किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने पर पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका -5 था तो योगात्मक प्रतिलोम +5 हो जाएगा, और -2 + 5 करेंगे तो +3 आता है। तो ये चीज़ ये कह रहा है। और पूर्णांकों में जो है घटाने पर संबरक नियम का पालन करता है, और जबकि उसमें संबरक नियम का पालन नहीं करता था। तो ये कह रहा है कि -7 - 2 बराबर -9 क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो घटाना भी क्या है, एक संबरक नियम का पालन करता है। अब कह रहा है कि पूर्णांकों में 0 का पूर्ववर्ती -1 है। अनुवर्ती नहीं आता है लेकिन पूर्ववर्ती आता है, यानी कि 0 से पहले क्या आएगा,
तो इसका अनुवर्ती शून्य का नहीं होता है, लेकिन शून्य किसी पूर्ण संख्या का अनुवर्ती नहीं है। और इसका पूर्ववर्ती जो है, शून्य का पूर्ववर्ती -1 आता है, और पूर्ण संख्याओं में शून्य का पूर्ववर्ती नहीं होता है। पहले जैसे 1 आया, 1 के बाद शून्य हो गया, तो इसके बाद इसकी पूर्ववर्ती पहले की संख्या कोई नहीं आएगी। लेकिन इसमें पूर्णांकों में जो है शून्य का पूर्ववर्ती आता है, जैसे -1 हो गया। पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया क्या करती है? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। जैसे इसमें घटा दें तो ये इसके क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। और ये जो है पूर्णांकों के लिए भी सत्य है। अगला कह रहा है कि किसी पूर्णांक के शून्य घटाने पर परिणाम वही पूर्णांक आता है। अगर 0 - 7 कर दें, 7 - 0 करें तो वो संख्या क्या आएगी? 7 आएगी। चाहे -7 हो तो माइनस करेंगे तो भी -7 आएगी। तो किसी संख्या में से हमको घटाने पर, शून्य को घटाने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अब जैसे कि हम इसी के बाद जो है अभ्यास 3 का हल देखेंगे। जैसे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे आपको दिया है 9, 12, 18, 30। तो जैसे हम देखेंगे कि 9 में हमने क्या जोड़ा? 3 जोड़ दिया तो 12 हो गया। अब 12 में क्या जोड़े? घटा के देख सकते हैं, 6 बचा, और 6 जोड़ दिया तो 18 हो गया। अब इसमें 12 जोड़ दिया तो ये 30 हो गया। तो यहाँ से हमें क्रम मिल जाएगा। इसको हम इस तरह से ले लें, 9, 12, 18, 30, 54, 102 लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसमें +3 कर दिया तो ये 12 हो गया, +6 कर दिया तो 18 हो गया, +12 जोड़ दिया तो 30 हो गया, तो +24 होगा, तो अगली संख्या आ जाएगी। तो इसमें देखा हमने कि 3 के जो है, ये 3 के पहाड़ा जो है वो चल रहा है इसमें। जैसे +3 है, 3 दूनी 6, तो 6 जोड़ दिया तो ये 18 हो गया, 6 दूनी 12 जोड़ दिया तो ये 30 हो गया, और 12 दूनी 24 कर दिया तो ये 30 और 24 54 हो गया, और 54 में अब 24 दूनी 48 जोड़ दिया तो 102। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो गया? 54 आएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में। दूसरा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, यानी कि इससे पहले की संख्या क्या आएगी। तो 6 का पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें -1 कर देते हैं। अनुवर्ती निकालने के लिए हम लोग +1 करते हैं, पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 करते हैं। तो 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और जैसे -4 का पूर्ववर्ती निकालना है तो -4 - 1 करेंगे -5। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो पहला, दूसरे का पहला और दूसरा हमने बता दिया है। बाकी आप लोगों को होमवर्क में करना है अपने आप से। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में बड़े या छोटे का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? -3 + -6। तो क्या हो गया? ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 और -6 को जोड़ेंगे, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि जब माइनस करते हैं किसी पूर्णांक का, अगर माइनस माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? युगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो -3 और +6, तो इसमें गया तो क्या बचा? +3, तो यानी -9 और +3 बचा। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? +3 हो गई, इसलिए बड़े का चिन्ह प्लस की तरफ इधर लग जाएगा। बस हमको यही बताना था। तो इतना आप लोगों को करना है। तीसरे का क हो गया, ये आप लोगों को घर से करना है। बाकी इसके तीसरे के पार्ट, जो 2 पार्ट रह गए हैं, वो आपको घर से करना है। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें एक टेबल दी है, खाली जगह पर हमको भरना है। यहाँ पर क्या आएगा? ये खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ हमने देखा कि जैसे पहले है 13 है, 13 में से 2 घटा दिया तो 11 बचा, 11 में से 2 घटा दिया तो 9 बचा, और 9 में से 2 घटा दिया तो क्या बचा? 7 बचा। अब यहाँ पर क्या है? 67 है, और ये है, इसके बाद हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 27 है, 27 में से हमने 20 घटा दिया तो 7 हो गया। तो हम देखेंगे कि ये क्रम उसी तरह से चल रहा है। 13 में से 2 घटा दिया 11, 11 में से 2 घटा दिया तो 9। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? 67 में से 20 घटा दें, क्योंकि यहाँ से हमको 27 में से 7 घटाया तो 20 बचा, क्योंकि इसमें 67 में से हमने 20 घटा दिया तो 47 आया। 47 में से 20 घटा देंगे तो 27 आ गया। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ गया कि जैसे क्या आएगा। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 47 आएगा। और 47 कैसे आया? 27
और यहाँ पर 7 आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से 20 हमने माइनस किया, तो ये 27 में से 20 माइनस किया तो ये आया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 67, यहाँ हमने 67 ले लिया है, तो हम 20 घटा के चलेंगे। अब इधर से देखेंगे हम, तो यहाँ पर 47 आया, कैसे आया, -20 कर दिया। तो और 47 में से हमने क्या किया, -20 कर दिया। 47 में से हमने -20 किया तो ये 27 आ गया। तो इस तरह से पूरी सीरीज हमारी आ गई और हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर जो होगा वो 47 हो जाएगा। आंसर 47 हो गया। कौन सा होगा इसमें, तीसरा वाला जो है ऑप्शन 47 आ जाएगा। करने का तरीका ये इस तरह से होगा। तो इस प्रकार धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें।